नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सीएम जयराम ठाकुर ने आज अपनी गृह पंचायत में अपनी माता व धर्मपत्नी सहित डाला वोट। अनुराग ठाकुर ने कहा, कृषि बिल को लेकर 1-2 राज्यों के किसानों को छोड़कर सभी किसान खुश। सोलन में मतदान करने आए मतदाताओं ने सरकार के कोविड नियमों की उड़ाई धज्जियां। परगोड़ पंचायत के 3 वार्डों में चुनाव का किया बहिष्कार। प्रेम कुमार धूमल ने कहा, विपक्ष को लगेगी अब यह वैक्सीन, कहा अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें। हिमाचल में निकाय चुनाव का प्रथम चरण शुरू, वोट देने के लिए उमड़ी भीड़। नाटक के जरिए बताएगा परिवहन विभाग सड़कों पर कैसे करे महिलाओं की सुरक्षा। शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने में अब लगेगी एक लिफ्ट, एस्केलेटर की भी सुविधा मिलेगी। पोलिंग बूथ पर गिरा मृत कौवा, मतदाताओं में दहशत। बुकिंग काउंटर बहा रहा अपने बदहाली के आंसू, प्रशासन को सुध तक नहीं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को जिला मंडी के तांदी में माता व धर्मपत्नी संग मतदान किया। सीएम ने कहा कि वह इस बात से अति प्रसन्न है कि लोग बड़े उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की 102 पंचायतों में वार्ड सदस्य लेकर प्रधान तक सर्वसम्मति से चुने गए हैं। 11 पंचायतों में प्रधान पद को सर्वसम्मति से ही चुना गया है। यह सभी बातें इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं बेहतर है। जहां वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधान के चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। 11 पंचायतें ऐसी हैं जिन पंचायतों में प्रधान का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। तो वो सारी चीजें जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन लोकतंत्र की मूल इकाई पंचायत होती है, सबसे महत्वपूर्ण, जहां जो भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे अधिक जिसको बोल सकते हैं मजबूती मिलती है, वो है हमारा पंचायत का चुनाव। और पंचायत के चुनाव में लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें, अच्छे प्रतिनिधियों को चुन करके भेजें। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि पंचायती राज चुनाव की सबसे अहम भूमिका रहती है, इसीलिए अधिक से अधिक मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। पंचायतों में यदि प्रधान चाहे तो वह गांव का अच्छा भी विकास कर सकते हैं। हमीरपुर में मतदान के दौरान प्रेम कुमार धूमल ने सभी से अपील की कि चुनाव में ईमानदार व योग्य लोगों को ही चुनकर अच्छी सरकार बनाए जो क्षेत्र का विकास करे। वहीं पूर्व सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को हार का डर हमेशा लगा रहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम विपक्ष वालों को ही वैक्सीन लगा दी जाए। पंचायतें बनाए और क्षेत्र का विकास करें। सर, कोविड बहुत बढ़िया रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता उभर कर आए हैं और जो काम उन्होंने किया है वो बहुत शानदार रहा है। 130 करोड़ के लोगों के लिए वैक्सीन तैयार हो रही है और कोविड-19 से फाइट कर रहे थे मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य जिन्होंने महत्वपूर्ण ड्यूटी दी है, उनको सबसे पहले ये सुविधा दी जा रही है। तो बहुत अच्छा निर्णय है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद, वैज्ञानिकों का और डॉक्टर्स का धन्यवाद। वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कृषि बिल को लेकर कहा कि इन बिल से हमीरपुर राज्य के केवल कुछ किसान ही आंदोलन कर रहे हैं। देश के अधिकतर किसान बिल पारित होने से खुश हैं। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो किसान बिल को लेकर खुश है वह सभी प्रधानमंत्री तथा कृषि मंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं, परंतु कुछ किसान अभी भी भ्रम की स्थिति में हैं, जिसको दूर करने का सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। अलग-अलग निकाय की अपनी अपनी परिस्थितियां, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीती है, कहीं पर पार्टी के ही लोग इंडिपेंडेंट भी जीते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी
बहुमत के साथ अलग अलग निकाय में अपनी कमेटी बनाएगी, अपना चेयरमैन बनाएगी। देश भर के किसान कृषि बिल से बहुत खुश हैं। मोदी जी का, कृषि मंत्री जी का उन्होंने आभार प्रकट किया है। एक दो राज्यों में जो कुछ किसानों में भ्रम की स्थिति है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे भी बातचीत निरंतर सरकार के मंत्रियों की जारी है। और मोदी सरकार ने तो पिछले 6 वर्षों में मिलते हैं ब्रेक के बाद। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। श्योपुर विधानसभा क्षेत्र की परगोड़ पंचायत के 3 वार्ड के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। नरगेटा, बरेटा व परगोड़ में दोपहर तक लोगों ने एक भी मतदान नहीं किया। वही बताया जा रहा है कि इन 3 वार्डों से पंचायत सदस्य के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ है। वार्ड 5, 6 व 7 के लोग पिछले कई सालों से पंचायत के विभाजन, बस सेवा शुरू करने तथा बस्तियों में सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। इस बारे में परगोड़ संघर्ष समिति नार तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया है, परंतु तब से कोई भी कार्य होता नजर नहीं आया। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव के प्रथम चरण के मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह ठीक 8 बजे से मतदान का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में ठंड के कारण मतदान के लिए लोगों की भीड़ कम दिखी, परंतु दिन में अधिक से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। इन मतदाताओं में महिलाएं और युवा अधिक दिखे। इससे प्रदेश भर में एक सार्थक समाचार मिल रहा है। राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कार्यों में तेजी दिखना शुरू हो गई है। शहर में नए साल में और नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित बस अड्डे से रिज मैदान के साथ लगते पद्मदेव कॉम्प्लेक्स तक प्रस्तावित लिफ्ट के कार्य को जल्द ही शुरू किया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एमडी आबिद हुसैन का कहना है कि इस कार्य को शुरू करने के लिए टेस्टिंग प्रक्रिया सहित अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई है। आरटीसी की जो बस स्टैंड है वहां से हमारा लिफ्ट चलना है और उसमें एस्केलेटर, लिफ्ट और स्काई वॉक तीनों है, वो सीधा फिर पद्मदेव कॉम्प्लेक्स पर खुलता है। तो उसमें एक इशू एचआरटीसी के साथ आ रहा था हमारा कि वो क्योंकि आइस स्केटिंग रिंग जो है उसके साथ वो चाहते थे कि वो उनको और 13 मीटर मिले ताकि उनका जो आइस स्केटिंग रिंग है बड़ा हो जाए। तो वो अब जो है आइस स्केटिंग रिंग जो है अब हमने उसको थोड़ा सा जो हमारी बेस है उसको थोड़ा सा चेंज करके तो अब हम एचआरटीसी के साथ ये इसमें है, ये काम भी अवॉर्डेड है और उसमें सॉइल टेस्टिंग भी हो चुकी है और मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में इसका काम भी। जिला मंडी में करसोग से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पांगड़ा बाजार में 3 दुकानें जलकर राख हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने समय रहते आग पर काबू पाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु तब तक सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील गुप्ता और समाज सेवी डॉक्टर जगदीश शर्मा ने बताया कि सभी स्थानीय लोग पीड़ितों की मदद करने में जुट चुके हैं। कि सड़क क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था, इतनी ज्यादा हीट थी और पड़ोस की दुकानों के भी मतलब जो फ्लैक्स बैनर होता है वो कट गया उस हीट से। तो फिर हमने यहाँ पे थोड़ी योजना बनाई कि किस तरह से इस आग को कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले तो हमने पंप से पहले पानी ढोया और वहां से पूरा प्रबंध नहीं हो पाया, पानी का कम मात्रा में पानी आ रहा था। फिर हमने नीचे से डाक लगाई, खड़ जो है हमारी, वहां से हमने पानी कलेक्ट किया, सारे लड़कों ने कलेक्ट किया, फिर उस पानी के माध्यम से हमने आग को बुझा दिया यहाँ पे और सारी आम जनता ने। हरिपुर पंचायत के भंडारका गांव में पोलिंग बूथ के समीप अचानक मृत कौवा गिरने से मतदाताओं में दहशत फैल गई। मौके पर मौजूद पोलिंग स्टाफ ने तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित किया, जिस पर टीम ने मौके पर मृत कौवे को उठाया और कौवे का सैंपल ले लिया। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए कुछ खास खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।
सतगुरु